चाहिए। हड़बड़ा के ये क्यों बोल गए मैंने बीजेपी को ही वोट दिया? डर गए थे? उसको तो आग्रह बढ़ती रहना चाहिए शायद भी को तो। बढ़िया लट बजाते आप। आज तो आंदोलन जीवी भी परजीवी भी, तो आप किस कैटेगरी में? लंगर में खाना खा रहे हैं तो परजीवी वही खा रहे, जहाँ मिल गया वही खा रहे। हमारे का जेब में कुछ चाहिए था, फरवरी से 1 साल हो गया, इसमें चाहिए थी खा ली, और इसमें कड़ी मिला चाहिए, गले खराब हो जाते हैं, खा ले थी तो मुझे कर ली। जैसे उन्होंने कहा वैसे आपका भी एक जुमला हो सकता है कि नंबर बता दें। तो काटपीट बहुत होनी, ऐसे थोड़ा इनका पंडा छोड़ देंगे। हम स्क्वाड में रहे, बड़ा खतरनाक जगह पे आप हम स्क्वाड में रहा। आप इतने भावुक अपील फिर एक बार कहेंगे कि भाई ये यहाँ अंधेरा है, जब तक गांव से जनरेटर नहीं आएगा तब तक हम रोशनी नहीं जलाएंगे, तो 10 जनरेटर ट्रैक्टर वो सब आपको समेटवाने आए थे। अच्छा, समझ तो आप रहे ही है ना? आए होंगे। आरोप लगाते हैं कि आंदोलन करते करते आप करोड़पति अरबपति हो गए, ना जाने कितने तरह के व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 200 करोड़, कोई दूसरा लिखता है तो बड़ा कम लिख रहे हो तो 300 करोड़ है, ये उनकी जायदाद है, जायदाद की लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो उसमें से कितना सच है, कितनी आधी हकीकत, आधा फसाना या पूरी हकीकत क्या है? पता कितनी ना, हमने भी कभी आंका नहीं, ज्यादा है इससे तो कम लगा रहे लोग। इसमें तो बहुत सीए लगाने पड़ेंगे, बहुत एसडीएम लगाने पड़ेंगे, बहुत पटवारी डीएम लगाने पड़ेंगे जब जाएगा संपत्ति का पता चलेगा, बहुत बैंक के मैनेजर लगाने पड़ेंगे जब पता चलेगा। ऐसे ही पता चल जाएगा, ये तो सरकार लगेगी जब जाएगा पता चलेगा संपत्ति कितने की और उसका कितने का वो क्या कीमत है उसकी। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत चुनाव के नाम पर, माफ करें, ये आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत को बहुत फंड मिल गया है। हाँ बहुत है फंड, हिसाब ही नहीं कर पा रहे हैं इतना। कोई हिसाब नहीं कर रहा, बहुत है फंड, कोई लिमिट ही नहीं कितना फंड है। फंड को कहाँ रखे हुए? गांव में रखा, सबको बता दिया गांव का धन गांव में रखियो, जब जरूरत होगी मंगा लेंगे। चंदा मगा किसी को नहीं देना, अपने गांव का धन गांव में रखो। ठग ठगे बहुत आओगे, चंदा मांगने किसी को चौबंदी मत देना। तो गांव की कमेटी बन रही, जो चंदा इकट्ठा हो वो या गांव में ही है, जिस हम तो मैंने कर रहे भाई यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो गांव में है, हमारा धन तो गांव में है सब जगह। ये बताइए कि आप जब जिस ढंग से गांव में महापंचायतें हो रही है आसपास सब जगह, और जयंत चौधरी अलग कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता अलग कर रहे हैं, बाकी दलों के नेता भी कर रहे हैं, किसान नेता तो कर ही रहे हैं, तो कहीं इसको आगे चुनाव से जोड़ के कुछ पोलराइजेशन भी देख रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति कि ये सब ना हो तो चलो हम योगी सरकार के खिलाफ कोई माहौल बन रहा है उसमें राजनीति? हम तो कुछ नहीं बनाते, जिसको जो काम है वो करो। भी तो ठाली थे, अपना काम करो भाई, यहाँ क्या करो, तुम अपना काम करो जाएगा क्षेत्र में। लेकिन नरेश टिकैत ने जैसे कह दिया था 28 तारीख के बाद ही कि हमने अजीत सिंह को हराकर गलती की, तो गलती सुधारने जैसी बात। हमने कुछ नहीं कहा कि हमने हरा के वो करा, ये करा कि जनता ने नहीं वोट दी होगी, हार गए होंगे, हमने कुछ नहीं कहा ना। हम आगे कह रहे, हम तो ना कह रहे अपना काम करो भाई, यहाँ क्या करो, अपना जाओ अपने काम करो, हमारा क्या मतलब उनसे। जो 1-1.25 साल बाद चुनाव होना है यूपी में, उसमें अच्छा बड़ा स्टाइल है, ये इनका स्टाइल है राकेश टिकैत का, जो बहुत सारे लोग जो मेरे इंटरव्यू में वीडियो में देखते हैं और इनके अंदाजे बयां कुछ और हैं, और जिस तरह से बोलते हैं तंज में, तो उस पर बहुत लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, ये आपका तरीका है बोलने का, लेकिन कुछ तो खेल पर्दे के पीछे चल रहा होगा, कुछ उसका भी करिए। हमें तो घर वालों को भी नहीं कहना किसी वोट देनी, अरब को तो बताया भी दिया, अपना तो सबके सामने ही बोल दिया कि हमने बीजेपी को वोट दिया। भाई हालात ऐसी थी कि बोलना पड़ा, डर गए थे इसलिए? नहीं डर नहीं, लगा पुलिस पकड़ लेगी तो चलो यही बोल। पुलिस पकड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस ने तो 48 बार पकड़ा, तो क्यों हड़बड़ा के बोल गए? पुलिस पीछे और गुंडे आगे, तो कानून का उल्लंघन वो नहीं होना। आप पुलिस लाठी चलावे कोई दिक्कत नहीं होती। हड़बड़ा के ये क्यों बोल गए मैंने बीजेपी को ही वोट दिया? डर गए थे? नहीं डरा नहीं, वो तो बोल दिया कि हमने वोट दिया था, ये बोल दिया था। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अगर बीजेपी के वोटर हैं, अपना वोट किसको दिया किसने वो नहीं बताना चाहिए। अब उसके बाद मैंने देखा एक वायरल हो रहा था वीडियो, किसी पत्रकार ने, किसी चैनल के पत्रकार ने आपसे पूछ दिया कि आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप उस पत्रकार को घेर लिए, एंकर को, कि आप बताओ किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। और मैंने पहली बार देखा कि आप माइक उतार के चले गए, मैंने तो अभी कहीं गलत चीज है ना भाई, वो बार बार कर रहा,
अरे मैं कहा बे तू बता देता किसको दिया, तेरे में है भी इतनी हिम्मत के बता देगा। वो कहा आगे मैंने तो वो दबाया नोटा। तो जिस आदमी को देश के संविधान पे और लोकतंत्र पे और वोट पे विश्वास ही नहीं है, उसको क्वेश्चन करने का अधिकार ही नहीं है। क्वेश्चन तो वो करेगा ना कि जिसने वोट दिया, वो क्वेश्चन करेगा, वही आंदोलन करेगा। और जिसको विश्वास ही नहीं है कहीं पे, वो तो डिस्टर्ब आदमी, उसकी खेल क्या बात करे, उसको तो आग्रह भरती रहना चाहिए ऐसे आदमी को तो। टिकैत साहब ये बताइए कि हम 85 दिनों में मुझे लगता है 7-8 बार 10 बार मैंने भी इंटरव्यू किया। पहली बार किया था हमने 30 नवंबर को, जब सरकार से बातचीत के बाद आप आए थे। इस बीच बहुत कुछ बदला, उतार भी, चढ़ाव भी, मेला भी, रेला भी, रैली भी, सब कुछ देखा। आप में क्या बदल गया? जो आप सिसौली, मुजफ्फरनगर में आंदोलन करते हुए कभी कभी दिल्ली आते हो गए। महंत टिकैत को पूरा देश जानता था। 88 का तो मैंने देखा है, दिल्ली में नया नया पत्रकार था। पूरी दुनिया एक देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर इस आंदोलन से राकेश टिकैत को लगता है कि मेरा कद थोड़ा बड़ा हुआ है, अब हम पश्चिमी यूपी से निकल कर बाकी जगह जाएं। नहीं, हम तो पूरे देश में जाते हैं। यह आंदोलन तो 73 देशों में जो वहाँ के संगठन है, हम पिछले 20 साल से काम करते हैं पूरी दुनिया में। और जो पूरी दुनिया में क्या दिक्कत है किसी उसको, जैसे ब्राज़ील में हम जाएंगे तो ब्राज़ील में किसान नहीं है, वहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है, हम बड़ी कंपनियों की ज़मीन छीनते हैं वहाँ पे जो संगठन है, और वो मजदूर में बांटते हैं, उसको किसान बनाते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में रोटी पे व्यापार ना हो। एक नया कॉन्सेप्ट आया व्यापारियों का कि भूख पे अब व्यापार हम करेंगे। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उस हिसाब से बढ़ाएंगे। तो ये हम पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे में कोई बदलाव हमारे में नहीं है। हमने तो 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हाउस चला हुआ था। आज कहाँ आंदोलन होते हैं वे, वो तो आंदोलन आज है ही नहीं। हमने तो पार्लियामेंट के ताले 2002 में लगाए, और लाइव टेलीकास्ट चला, सारे टीवी चैनलों ने दिखाया। उस टाइम पे पत्रकारिता जो चीज़ करते थे वो दिखाती थी, आज वो नहीं दिखाती। उत्तर प्रदेश विधानसभा, आपको बड़ा फायदा हुआ, दिखा दिया लोगों ने आंसू। हालांकि वो लोग आए थे यहाँ आपको गिरफ्तार करवाने, बड़े खुश होकर दौड़ रहे थे, बस खत्म खत्म, शंखनाद, आज आंदोलन खत्म, आंदोलन की आखिरी रात, ये सब हो चुका था। लेकिन आपके आंसू निकल गए तो उल्टा पड़ गया। हमने तो 80-90 दिन वो आए थे आपका बोरिया बिस्तर समेटवाने यहाँ, लेकिन वहीं मेला लग गया। उसके चैनल वाले बहुत थे उस दिन, बहुत थे। वो सब भी थे जो कभी नहीं आए थे 62-65 दिन। अच्छा, वे नहीं देखे? नहीं देखे तो आपने सबको उस दिन। हाँ, वे नहीं देखे सबको आपने उस दिन। थे बहुत उस दिन। हाँ। तो इसलिए आ रहे थे, सब आपको समेटवाने आए थे। अच्छा अच्छा, समझ तो आप रहे ही हैं। हाँ। है ना? आए होंगे, आए होंगे। अब चलिए वापस आते हैं आखिरी सवाल पर। हालांकि मेरे इस इंटरव्यू से हो सकता है बहुत सारे मीडिया के साथी, पत्रकार, एंकर भी नाराज हो जाएं, लेकिन हकीकत यही है 28 तारीख को दोपहर से रात तक वो चेहरे यहाँ मौजूद थे, वो लोग मौजूद थे जो 62-65 दिन तक आंदोलन में नहीं थे, और जहाँ थे उनके हिसाब से इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी थे, चीनी थे, पाकिस्तानी थे, देशद्रोही थे। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ उस शाम 28 तारीख को थे, क्योंकि उनके मुताबिक वो आंदोलन की आखिरी शाम, आखिरी रात थी। टिकैत साहब, आपने अभी कहा कि 75 देशों में शायद संगठन है, आपने कहा 73 देशों में ब्राज़ील की भी चिंता है। मैं एक अप्रिय सवाल पूछता हूँ, ब्राज़ील की चिंता है, 73 देशों की बात करते हैं। बिहार में एमएसपी लोगों को नहीं मिलता है, यूपी में एमएसपी पर फसल कितनी बिकती है आपको पता होगा। जब पूरे देश में 6% और उसका 70-80-90% पंजाब हरियाणा में, तो यूपी के शायद 10-12% भी लोग फसल एमएसपी पर नहीं बेचते हैं। तो उसको लेकर क्यों नहीं आपने इस तरह से आंदोलन किया कि 2-4-5 साल में हर जगह आप चक्का जाम करते, सड़क जाम करते, लोगों के को लामबंद करते और सरकार मजबूर होती? आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? 18 से तो चल रहा था नहीं आंदोलन, तो 18 में शुरू हो गया था। इसी गेट पे 18 में शुरू हुआ था, किसान क्रांति गेट पे, और 2 अक्टूबर का दिन था। और पीएमओ से यहाँ पे चर्चा मिनिस्टर यहाँ पे आए, तो उस टाइम पे भी हमारा था कि एमएसपी पे कानून बने। ये 4 साल से शुरुआत हो गई थी आंदोलन की पूरे देश में, और आप अगर 4 साल की हिस्ट्री उठा कर देखोगे तो ये आंदोलन शुरू हो गया था, और ये पीक टाइम आंदोलन का है। तो जब भी तो एमएसपी पे कानून बनेगा, अब बन जाएगा तो पूरे देश को लाभ इसका होगा। देश को आज़ाद होने में 90 वर्ष लगे, एमएसपी पे कानून बनने की एक लंबी प्रक्रिया शुरू से चल रही, और ये पीक अब टाइम आ गया है कि एमएसपी पे कानून बनेगा और पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
हाँ, लेकिन फिर मैं कहूँगा, रिपीट होगा, 50 बार कह चुका हूँ, सरकार का रवैया साफ साफ है कि एमएसपी पर कानून लिखित आश्वासन देने को तैयार है, उस पर शायद आप भरोसा करने को तैयार नहीं है। ना हम भरोसा करते ना हम यहाँ से जाते, हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश के किसानों को बताएंगे जो सरकार जितना धोखा कर रही और वो कर रही, इसके जालसाज में कोई किसान नहीं आने का, बगैर लिखत पढ़त के, बगैर कानून बनाए किसान यहाँ से जाने वाला है नहीं। देश के इतने लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी, 350 सीट उनके नाम पे देश में लोग जीत जाते हैं, 325 यूपी में जीत जाते हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, सब कुछ होने के बाद दुनिया भर में डंका है, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, और आप उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे? नहीं, वही तो कमेटी में थे ना 2011 में जब वे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही कहा था कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री झूठ तो नहीं बोलता। अब वो बड़े ओहदे पर आ गए हैं तो वो अपनी वो फाइल ला कर दिखा दे और जनता को कहते कि मैंने झूठ बोल रहा। हम तो नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। ये उस सिफारिश का जिक्र कर रहे हैं जो सिफारिश मुख्यमंत्री मोदी के तौर पर, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और उन्होंने एक सिफारिश की थी प्रधानमंत्री मनमोहन से, जो तब के प्रधानमंत्री थे, कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। ये उसी नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आज वो प्रधानमंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री हैं थे, माफ करें, आज से 9 साल पहले। तो यही बात होता है कि जब आपको जिम्मेदारी नहीं होती, आपको करना नहीं होता है, तब आपकी राय कुछ और होती है, जब करना होता है तो राय कुछ और होती है। लेकिन टिकैत साहब, अब बात कॉल की, चूंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे, अब बात उस कॉल की कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कॉल की दूरी पर, आप कई इंटरव्यू में मुझसे भी आपने कहा वो नंबर क्या है, नंबर बता दें, सार्वजनिक कर दें, लेकिन ये तो जुमला है, जैसे उन्होंने कहा वैसे आपका भी एक जुमला हो सकता है कि नंबर बता दें, क्योंकि पता है कि प्रधानमंत्री नंबर ऐसे फ्लैश नहीं करेंगे, और आपको पता है कि सरकार से बात करने के क्या तरीके हैं। आप कहेंगे कृषि मंत्री से कि हम बात करने को तैयार हैं, और किसान यूनियन के नेता की तरफ से चिट्ठी जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी, वो कॉल आ जाएगी। आप हमें तो नहीं जरूरत बात करने की, सरकार को जरूरत होगी तो वो बात करेगी ना। नहीं, सरकार ने तो आपको छोड़ दिया ना कि भाई प्रस्ताव दे दिया, आपका मन बने तो आना। और हमारा तो मन अभी बन नहीं ना, हमने प्रस्ताव दे दिया, अगर इन बातों पर सहमत हो तो बुला लो। जब सहमत हो जाएगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 2 साल में, जब सहमत हो जाएगी जब बुलवा लियो। तो आप रिपीट कर रहे हैं आखिरी बार कि कोई भी सूरत में, हालांकि ये सवाल भी बहुत बार रिपीट किया, फिर भी ऑन रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल को फिर इसी पैमाने पर चेक किया जाएगा कि इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा। आप कह रहे हैं कि तीनों कानूनों की वापसी जब तक नहीं होगी, एमएसपी का कानूनी जामा नहीं मिलेगा, तब तक। और हमारे जो मोर्चे के लोग हैं उनसे बात नहीं होगी। फैसला, फसलों के फैसले किसान करेगा और सरकार से फैसले मोर्चा करेगा। उस मोर्चे के आप सदस्य हैं तो मैं मान रहा हूं। मैं भी एक मेंबर हूँ, उसका 40 हो रहे हैं। हाँ, तो 4 से मैं बात कर चुका हूँ, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो ठीक है, वही कर रहे तो हो जाएगा। क्या जल्दी थोड़ा है, हमें भी कहीं जाना थोड़ा। हमने तो बिजली का कनेक्शन मांगे अब इनसे, हमको बिजली का कनेक्शन दे दो, हमारे से बिल ले लो। ये नहीं देंगे, हम दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, केबल डलवा दो भाई मोटा। ये फिर ये कहेंगे कि दिल्ली से बिजली नहीं आने की, हम कहेंगे कि हमारे खेत से बिजली दिल्ली नहीं जाने की। तो ये भी तो काटपीट बहुत होनी, ऐसे ही थोड़ा इनका पंडा छोड़ देंगे। वो तो आप इतने भावुक अपील फिर एक बार कहेंगे कि भाई ये यहाँ अंधेरा है, जब तक गांव से जनरेटर नहीं आएगा तब तक हम रोशनी नहीं जलाएंगे, तो 10 जनरेटर ट्रैक्टर पे आ जाएगा। हाँ तो आएंगे, फिर आखिरी राज जनरेटर है, और फिर डीजल उसका गांव के लोग जाके देंगे। इनकी दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे, इनका जब तक हिसाब ये नहीं देने के पूरा, यहाँ से दिल्ली नहीं छोड़नी हमको। ये गांव के लोग और सब लोग ध्यान रखें, एक का कील जो इन्होंने गाड़ी है सड़क पे, वो एक का कील इनकी काट कर जाएंगे। ये धोखा जनता के साथ में ना कर पावे, इनसे क्वेश्चन करेंगे गांव के लोग। आप अपनी पेंशन छोड़ दोगे, आपने 5 साल नौकरी यहाँ पर सरकार में करी, 6 महीने करी, आप 6 महीने की लो। जो 30 साल और 20 साल जो नौकरी लोग करते थे, आप 6 महीने करी, 6 महीने की जितनी बनती हो आपकी उतनी लो। 6 महीने के आपके 700, 800, 2000 रुपये बनेंगे, वो ले लो। एक पेंशन राज्यसभा की मिलेगी, फिर लोकसभा की मिलेगी, फिर विधानसभा की मिलेगी। इनसे क्वेश्चन करेंगे जनता। ये गैस के सिलेंडर पहले लो फिर थे, महंगाई ज़्यादा होगी,
सिर पर धरू फिरे थे गैस के सिलेंडर, सब्जी गले में लाखों फिरे थे। ये जनता इनसे सब पूछ जाएगी सवाल। ये प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ेगी कि कौन सांसद एमपी अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है, वो इनको बताना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जनता अपील करेगी। जो पुलिस के क्वार्टर है, पुलिस आंदोलन नहीं कर सकती, मिलिट्री के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे फोर्सेस से बंधे हुए हैं। हम पुलिस में रहे हैं, उनकी आवाज़ हम बनेंगे। उनका जो रहने का क्वार्टर है वो 600 से 800 स्क्वायर फीट का है। उनका क्वार्टर का साइज बढ़े, उनके माँ बाप उनके साथ में रह सकें, उनसे आप ड्यूटी ले लो। सैलरी, उनकी सैलरियाँ बढ़े, 20-25 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होता पुलिस के उसका। उनकी सैलरी मास्टर की सैलरी के बराबर पुलिस की सैलरी हो। उत्तर प्रदेश में कपड़ा मंदा है क्या? दिल्ली में ज़्यादा है। उनका जो भत्ता है दिल्ली में ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, क्यों? ये सारे बराबर होने चाहिए। अच्छा, बीच में चूंकि आपने कहा कि आप पुलिस में रहे और हमें भी लोगों को पता है कि आप पुलिस में रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कब से कब तक पुलिस में रहे, क्या रहे और क्यों छोड़ दिए। फिर दूसरा सवाल आखिरी। मिलिट्री में जाना चाहता था, मुझे करनी थी कमांडो की ट्रेनिंग, मिलिट्री में जा नहीं पाया। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, तो दिल्ली पुलिस के मैं भर्ती होगा कांस्टेबल के पद पे। तो मैं कहा भाई जो मिले सो ठीक, बढ़िया लट बजाते आप। ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग करनी थी, एक्सरसाइज, तो उसी में ही करी। 88 में हुई है भर्ती और 95 में छोड़ दी, 95 में। तो मतलब आप 6 साल रहे पुलिस? हाँ, 6 साल रहे। लट बजाई आपने? नहीं, हमने किसी थाने में नहीं गए, ना कभी वर्दी पहरी। बम स्क्वाड में पोस्टिंग रही। अच्छा। सारे हवाई जहाज चेक करे, सब रास्ते चेक करे, सब पता। अच्छा, सब पता है? सब पता। बम स्क्वाड में रहे आप? बड़ा खतरनाक जगह पे। हाँ, बम स्क्वाड में रहा। जो बम पड़ रहे थे तो अच्छा, जब उसमें रहे, कहीं बम मिला, सूटकेस मिला, वो तो हम करते थे ठीक। वो सारे अपने आप ही तो फाड़ा रहे थे उनको। तो बम डिफ्यूज किया था आपने? उन्हें फाड़ा भी करूँ था, बड़ा मजा आ रहा था उन्हें भगा कर पड़ना। देसी बम पकड़े बहुत। तो छोड़ क्यों दिया आपने फिर? छोड़ दी, फिर आंदोलन में भी तो चाहिए था, सीख लिया वहां से जो कुछ सीखना था। नहीं, इंटरेस्टिंग, डिसिप्लिन इंटरेस्टिंग है। पुलिस में आदमी को फोर्सेस में रहना चाहिए, उससे सेहत ठीक रहती है, उससे आदमी डिसिप्लिन सीखता है। और घर से जो होम सिकनेस है वो छूट जाती है, बाहर रहने का, ग्रुप में रहने का एक आदत पड़ती है उससे। क्यों छोड़ा? उस समय तो आपके पिता किसानों के सबसे बड़े नेता थे। 95 में आपने छोड़ा, 98 हाँ, मतलब उनकी डेथ तो 2011 में हुई शायद, अगर मुझे ठीक से याद है। हाँ, तो बड़े नेता थे, तो आपको क्यों लगा, आपको ये लगा कि छोड़ के बम डिस्पोजल वाला छोड़ के हम किसानों के? नहीं, किसानों की वो करनी थी ना, हमको तो वहाँ डिसिप्लिन सीखना था और एक्सरसाइज करनी थी, वो करना था। हमने सीख लिया, ट्रेनिंग करी और फिर अपना नौकरी छोड़ दी, उससे सेहत ठीक रहती है। अब आखिरी सवाल कि आप लोगों के लिए, चूंकि आप कह रहे हैं बैठेंगे लंबा 2 साल 4 साल, तो इस तरह के लोगों के लिए बात पे आंदोलन करने वाले लोग लंबा बैठ जाते हैं, यहाँ भी बैठ जाते हैं। आप भी अब 10 तरह का अपना बता रहे हैं टूल किट कि हम इसमें भी आंदोलन करेंगे, वो भी सवाल उठाएंगे। इसके लिए ही प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा और एक परजीवी कहा। परजीवी मतलब होता है पैरासाइट, जो दूसरे पर जीता है, खून चूस के जैसे जीना होता है ना, तो आंदोलन जीवी भी, परजीवी भी। तो आप किस कैटेगरी में? जब इमरजेंसी लगे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, कई महीने रहे वे जेल में, तो ये उनके लिए भी साबित होता है। महात्मा गांधी भी रहे, उनके लिए भी साबित होता है। सरदार भगत सिंह, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोगों ने शहादत दी, तो ये उनके लिए भी होता है। क्या अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जब यात्रा लेकर अयोध्या में गए, या जितने अयोध्या में वो मस्जिद या मंदिर तोड़ा, तो वे आंदोलनकारी थे, तो क्या वे भी आंदोलन परजीवी थे, आंदोलन जीवी थे? तो जिसने भी अगर आवाज़ उठाई किसी के हक में, हनुमान जी, उनका भी तो वो था, श्रीलंका में गए थे, वे दूसरों के काम से गए थे, वे भी आंदोलन जीवी थे। तो अगर वे थे तो हम भी हैं, परजीवी भी है। हाँ, सारी चीजें हैं जो वे लंगर में खाना खा रहे हैं तो परजीवी वही खा रहे, जहाँ मिल गया वहीं खा रही। हमारे का जेब में कुछ चाहिए था, फरवरी तो 1 साल हो गया, इसमें चाहिए थी, खा ली। और इसमें कड़ी मिला चाहिए है, गले खराब हो जाते हैं, खा ले ये थी तो मुझे खा ली। इसमें कुछ है नहीं, एक पिल्ला है बस। तो टिकैत साहब, आप जानते हैं मोदी जी की भी जेब में ऐसे कुछ नहीं होता है। उन्हें तो बुक्कड़ मरवाने वाला भी दूसरा आदमी रहे, उल्टी मरवा रखी थी एक दिन बुक्कड़। ये क्या होता है? उनको चादर दे रखी थी, भाई आप इस हादसा अगर करोगे
इस हाथ से करोगे तो इस हाथ से आप ऐसे करोगे, ये करोगे। अगर आप खब्बे होंगे तो आप ये करोगे। उनकी पता कैसे थी? उनकी ये ऐसे थी, ये तो ऐसे थी, ये तो दूसरा याद भी कर सके, ये ऐसे थी और ये ऊपर लेवल ये ऐसे थी। ये तो दूसरा ही मारे बुक्कड़ भी उनकी, ये ऊपर लेवल है, ये स्टाइल हो ही नहीं सकता। अगर आदमी सब्बा है तो ये ऊपर रहेगा, और अगर खब्बा है तो ये वाला ऊपर रहेगा इनके। और जो अगर इधर का पल्ला यहाँ पा होगा तो इसे दूसरा ही करे, तो ना कपड़े पुराने वाला भी भाई दूसरा ही आदमी है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो कपड़े पहनाने वाले तो होंगे भाई। वो तो एक रैली, एक दिन में 2-3 रैली में जाते हैं तो अलग अलग होता है, तो इतना तो होना चाहिए ना उनको। क्या होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं, वे देश के सबके हैं, तो कोई भी चीज़ है वो नेचुरलिटी लगनी चाहिए, उससे इमेज खराब होती है। उनको जो दस्तावेज और कागज़ देते हैं वो भी उनको ठीक देने चाहिए। उसी गलती में कई बार तक्षशिला बिहार में बता देते हैं, कुछ कबीर चौरा के बारे में। जो वहाँ के लोग हैं, यदि तो उनको भौगोलिक स्थिति कहाँ पे प्रधानमंत्री जाएं, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो सारी जानकारी करनी चाहिए गांव के लोगों से, और फिर उनको ड्राफ्ट बना कर देना चाहिए। ये हमने कहा। चलिए, तो अब आखिरी, फिर से चूंकि आपसे बात इंटरेस्टिंग हो गई और लंबी बात हो गई, तो आखिरी बात कि यहाँ से जो आंदोलन आगे कहाँ दिखता है, और आगे तो गांव में दिख नहीं मतलब इस जैसे अभी आपने 2-4 दिन की रूपरेखा आगे दिख रही है, इसके बाद की रूपरेखा, क्योंकि अब आप वैसी कोई चीज करने से बचेंगे जो 26 जनवरी को हो गया, तो उसके बाद अब आंदोलन 26 जनवरी को जो हुआ उस पर हम तो गलत चीजें करी ना इन्होंने, गलत चीजें करी। इस गलत फहमी में सरकार ना रहे। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टरों को जोड़ेंगे, और ये यहाँ नहीं, ये पूरी दुनिया में ट्रैक्टर ही किसान का हथियार होगा। फ्रांस में, उसमें सब जगह ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे। 17 अप्रैल को इंटरनेशनल किसान दिवस होता है। उस दिन भी पूरी दुनिया में ट्रैक्टर से वो चलो तो चाहे 10 किलोमीटर, लेकिन ये रहेगा कि उस इशू से भी हम पूरे दुनिया में उस इशू से भी जुड़े, पूरी दुनिया का किसान उससे जुड़ेगा 17 अप्रैल को। तो ये किसान मोर्चे का भी फैसला है या राकेश टिकैत का आइडिया? ये उनको बता देंगे ना सब लोगों को, जो किसान दिवस है वो मोर्चे को बता देंगे, तो वो प्रोग्राम में शामिल होगा सारी चीज़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत। बहुत लंबी बातचीत की दोस्तों, और इनका एक बातचीत का तरीका होता है, कई बार कम शब्दों में कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके दूसरे मतलब भी निकल सकते हैं, और कई बार तंज में बात करते हैं, लेकिन आपने देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।